नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। होकोलोके मोरे आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, लालकृष्ण आडवाणी जैसे योग्य व्यक्ति को भारत रत्न मिल रहा है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की, जनहित में काम किया और अपने जीवन को देश को समर्पित किया है। आडवाणी जी योग्य व्यक्ति को मिला है भारत रत्न, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा की है, जनहित में काम किया है और लगातार अपने जीवन को जनहित में और देश हित में समर्पित किया है। वैसे बड़े व्यक्तित्व के धनी आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किए हैं। फिर से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए आभार और अभिनंदन देशवासियों की ओर से और बिहारवासियों की ओर से। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। और कितनी विचित्र स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले, दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है, तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है, तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? क्या ये इसी प्रकार का आरोप है जो आपने स्वर्गीय जेटली जी पर लगाया, फिर नाक रगड़कर माफ़ी मांगी? गडकरी जी पर लगाया, नाक रगड़कर माफ़ी मांगी? आपको याद होगा अगस्त 2022 में भी इन्होंने कहा था 800 करोड़ रुपए जमा कर रखे भाजपा ने और पार्टी तोड़ने वाले हैं, ऑडियो टेप है। आज तक वो ऑडियो टेप सामने नहीं आया। इसीलिए आज जो लोग अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए, पहले कहते थे कि इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करवाएंगे, आज वो इस्तीफा देने की बात तो दूर हो गई, जांच में सहयोग भी देने को तैयार नहीं है। अगर ये आरोप में कोई भी बुनियाद है जो उन्होंने लगाया है, तो उनको सबूत पेश करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से भगोड़े बनकर भागना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड पहुंची। गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए राहुल गांधी ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने देवघर में जैसे ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में प्रवेश किया, तभी जोरदार नारेबाजी शुरू होगी।
बड़ी संख्या में जनता ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन अचानक ये मोदी मोदी के नारे में बदल गए। आज है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर जागरूक करने के लिए अखनूर के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद ढोक खालसा गांव में भारतीय सेना ने एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। फौज सेना ने यहाँ कैंप एक लगाया, उसमें हम लोग जो गरीब लोग थे सब लोग बुलाए गए। उनके लिए जो माल मवेशी के लिए दवाई और बंधु के लिए दवाई और हमारी जो माँ बहन कोई बीमार है उसके लिए दवाई, और बहुत अच्छा स्वागत किया हम गरीबों लोगों का, क्योंकि यहाँ कोई अस्पताल नज़दीक नहीं है। अगर नज़दीक भी है तो गरीब लोग के पास पैसा नहीं है, तो फौज ने बहुत बड़ा रक्षा किया और उन्होंने फ्री दवाई दी गई। फौज का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि क्यों इन्होंने हमें कैंप लगाया और हमें दवाई मुफ्त दवाई हमें बांटी गई। क्या इंसानों की है, क्या माल की है, माल पवेशी को इन्होंने अच्छे तरीके से दवाई दी। तो हर समय पर, हर टाइम पर, हर वक्फे पर हमारे शाना पशाना हमारी फ़ौज सरहदों पर राखी करती है, और हमें कहीं मुश्किलात आती है वहाँ हमें हमारे साथ शाना पशाना खड़ी रहती है। आज आर्मी ने जहां पर मेरी पंचायत में कैंप लगाया है और बड़ा धूमधाम से कैंप लगाया गया, जो दूर दराज से हमारे भाई बकरवाल और बहना उनके साथ बच्चे, और इनके लिए फ्री दवाई पशुओं के लिए और इनके बच्चों के लिए, बीमारियों के लिए ये जो दवाई दी गई है बिल्कुल फ्री दवाई दी गई है। और भारत सैनिक ने जहां पर कैंप लगाया है, जो इनके लोग भारी तादाद में आए और भारी तादाद से इन लोगों को दवाई बांटी गई। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।